दूरदृष्टि दोष क्या होता है, कैसे होता है, कारण तथा निवारण। 3 चीजें इसमें भी हम लोगों को पढ़नी है। पहला परिभाषा, दूसरी चीज कारण, एंड थर्ड वन इज द निवारण। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी, मैंने पहले ही कहा कि जिसमें दोष होगा वही दिखाई पड़ेगी। तो दूरदृष्टि दोष है मतलब दूर की वस्तु दिखाई पड़ेगी, पास की नहीं दिखाई पड़ेगी। तो हम कहेंगे किसको, कैसे इसको, कि जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े परंतु पास की वस्तुओं को देखने में समस्या हो तो व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है। क्लियर है, तो दूरदृष्टि दोष की परिभाषा यह हुई। बात आया कारण की, तो कारण फिर हम इसी प्रकार से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा कोई नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक क्या होगा, नेत्र गोलक के आगे एक आप छोटा सा लेंस आप लगा दीजिए, ऐसे लेंस लगाएंगे, लेंस लग गया। लेंस के लिए आप एक मुख्य फोकस भी बना दीजिए, ऐसा कुछ। ठीक है, होप करता हूं समझ रहे होंगे बातों को। अब किरणों को यहाँ पर आपतित करवाइए, ऐसे किया तो ये लेंस क्या करेगा, किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ेगा, तो ये कहीं जाके यहाँ टकरा जाएंगी। बात समझ में आ रही है, यही रेटिना होता है, प्रतिबिंब आपका एग्जैक्ट यही बन रहा है, उस इस स्थिति में तो दिखाई पड़ेगी। अब ये होगा कब निकट दृष्टि दोष, जब आपका जो नेत्र गोलक है ये चपटा हो जाए, मतलब ऐसे कुछ हो जाए नेत्र गोलक। नेत्र गोलक ऐसे कुछ हो जाए। अब यहां से क्या हुआ, जब नेत्र गोलक चपटा हो गया तो रेटिना चली आई आपकी यहाँ पे आगे, कुछ आगे चली आई रेटिना। बात समझ रहे हैं, रेटिना आपकी आगे चली आई लेकिन प्रतिबिंब तो अब भी वहीं बन रहा है। तो अगर प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तो क्या वस्तु आपको दिखाई पड़ेगी, सिंपल सी बात, नहीं दिखाई पड़ेगी। तो अगर आपको वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी तो आप में दृष्टि दोष माना जाएगा। क्लियर, तो इसके कारण में हम सभी लिखेंगे कि जब व्यक्ति का नेत्र गोलक चपटा हो जाता है या नेत्र गोलक की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है तो रेटिना अपने स्थान से आगे चली आती है लेकिन प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। अगर प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तो वस्तु में दिखाई नहीं पड़ती है। यही कारण है कि व्यक्ति को निकट दूरदृष्टि दोष हो जाता है, सिंपल सी बात। अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, आप लोग सोचिएगा कि जब किरणें यहां से आ रही हैं तो यहां टकरा रही हैं, अगर थोड़ा पहले से किरणें आने लगे तो यहीं पे जाके टकरा जाएंगी। तो इसके लिए हम करेंगे कि इसके में आगे उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेंगे, ऐसा कुछ। उत्तल लेंस का हमने प्रयोग किया। अब एक होगा क्या, यहाँ पे किरणें एग्जैक्टली यहाँ पे जा रही थी, पहले उत्तल लेंस करेगा क्या, किरणों को मुख्य अक्ष की ओर और मोड़ देगा, तो यहां से ये अब यहां जाके टकराएंगी, ये वाली किरण यहां जाके टकराएगी। तो वही सिंपल सी बात, जब किरणें दूर सी थी तो दूर जाके टकराई, जब पास आई तो पास ही टकरा जाएंगी। तो यहां से ये किरणें जाके सिंपल सी यहीं टकरा जाएंगी, देखिए यहाँ पे यहीं टकरा जाएंगी और प्रतिबिंब अब आपका रेटिना पर बन जाएगा। तो यही कारण है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम सभी चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात थी कि प्रतिबिंब अब जाके यहाँ के आपका टकरा जाएगा और यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन जाएगा रेटिना पर एग्जैक्ट, और वस्तु आपको दिखाई पड़ जाएगी। तो होप करता हूँ कि आप सभी ये बात भी समझे होंगे। परिभाषा में क्या लिखेंगे, जब व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं परंतु पास की नहीं तो व्यक्ति में दिक्कत दूरदृष्टि दोष होता है। कारण, जब नेत्र गोलक की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है या नेत्र गोलक चपटा हो जाता है तो रेटिना अपने स्थान से आगे चली आती है लेकिन प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। अगर प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तो वस्तु में दिखाई नहीं पड़ेगी जिससे व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष हो जाता है। निवारण, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसको हम याद कैसे रखेंगे, एक वर्ड आप लोग याद रखिए, निकटव। निकटव और दूरू, क्या याद रखेंगे, निकटव और दूरू। निकटव का मतलब कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। दूरू मतलब दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। सिंपल सी बात थी, निकटव मतलब निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस, दूरू मतलब दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग हम सभी करते हैं। इसको आप लोग इस प्रकार से याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थी और मैं होप करता हूँ कि आप सभी इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।